हम जा रहे हैं 17 के बाद अब आगे क्वेश्चन अगला जो है वो है मेरे बाबू दैट इज 19। 17 के बाद अब हम जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 की तरफ चलो। एक पार्ट कर लोगे ना तुम पक्का, सेकेंड पार्ट अपने आप कर लोगे। फर्स्ट मैंने कर दिया, सेकेंड तुम कर लेना बेटा, सेम था ना, क्या क्यों टाइम वेस्ट करना। 17 के बाद 18 में कोई विशेष दम नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। आप आ जाओ मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 19। बहुत उम्दा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर स्टार बनाना पड़ेगा। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। मेरा दिल मचल रहा है तुमको ये क्वेश्चन करवाने के लिए। सर क्यों, बताता हूँ क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको मजा आएगा, तुम देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। देखो क्या बोलता है, सुनो। If the relationship between the two variable x and u is u plus 3x is equal to 10 and between the two other variable y and v is 2y plus 5v is equal to 25 and the regression coefficient of y on x is known as 0.80, what would be the regression coefficient of v on u? साइड में ले चलता हूँ और इधर आपको अच्छे से इत्मीनान से मेरी स्टाइल में मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। तुम देखना मेरी स्टाइल में क्वेश्चन होगा ये। 18.19। सर आपका स्टाइल मतलब क्या है? मस्ती का स्टाइल, एंजॉय का स्टाइल। अपना स्टाइल मतलब मस्ती और एंजॉय। 18.19 इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड u इज, बेटा x और u के बीच का रिलेशन देके रखा है u प्लस 3x इज इक्वल टू 10। ये x और u के बीच का रिलेशन है। एंड बिटवीन अदर वेरिएबल y एंड v, ये था u एंड x के बीच का रिलेशन, और v एंड y एंड v के बीच का रिलेशन, और v एंड y के बीच का रिलेशन ये देके रखा है 2y, देखते रहना बेटा, प्लस 5v इज इक्वल टू 25। ओके बच्चा मेरे। एंड द कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x इज नोन एज, और y on x का रिग्रेशन कोफिशिएंट बेटा देके रखा है 0.80। 0.80 what would be the regression coefficient of v on u? What would be the regression coefficient of v on u? समझे बेटा? u और x के बीच का देके रखा है, y और v के बीच का देके रखा है। आपको बोल रहे हैं v और u के बीच का रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। भाई कैसे निकालेंगे, आओ देखो जरा मस्ती में। क्या ये क्वेश्चन IMP है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये क्वेश्चन टिपिकल है? हाँ बेटा ये टिपिकल भी, तो स्टार भी बना रहा हूँ टिपिकल होने के नाते, और IMP तो मैंने बोल ही दिया है। अब अच्छे से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से, ध्यान से। हाँ अलर्ट होके बच्चा लोग, अलर्ट होके बहुत ध्यान से शांत मन से सुनना बेटा। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, करना क्या है ये तुमको बताता हूँ। ये क्वेश्चन में ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, इसको बोल देता हूँ A, और ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन B। सुनना बेटा, मैं जा रहा हूँ फ्रॉम A इक्वेशन में गया, और u, अच्छा मुझे निकालना क्या था? BVU। तो एक बार पहले ये देख लो, जहाँ पहुँचना चाहता हूँ सीधे मंजिल बता देता हूँ। BVU है R इंटू सिग्मा V अपॉन में सिग्मा U। BVU क्या है बेटा? R इंटू सिग्मा V अपॉन में सिग्मा U। तुम सहमत हो इधर से? BVU क्या बन गए, तुमको समझ में आ गया बेटा? आ गया सर। R इंटू सिग्मा V अपॉन में सिग्मा U। ठीक है साहब, जो पीछे है वो नीचे है, जो पीछे है वो नीचे। फ्रॉम A से आ गए। अब अपने को क्या चाहिए बेटा? अपने को अब क्या चाहिए, सुनना तुम ध्यान से। मुझे यहाँ से चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए U की वैल्यू। अब मुझे R सिग्मा V सिग्मा U तीन चीज़ें चाहिए। तो देखो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का खुद में कुछ भी नहीं है। जैसे अपन बोलते हैं ना अमेरिका की संस्कृति, अमेरिका का कोई कल्चर नहीं है। अलग अलग इमिग्रेंट्स अमेरिका में आ गए, और जो इमिग्रेंट्स का कल्चर था वही अमेरिका का कल्चर हो गया। जबकि अपन एज एन इंडिया अपना कल्चर है बेटा, क्योंकि अपन ने अपने देश में अपनी पीढ़ियों से अपन यहाँ तक पहुँचे, तो ये कल्चर आया है। प्रणाम करते हैं हम, आज दुनिया पूरी प्रणाम करने पर आ रही है बेटा, क्योंकि कोरोना वायरस फैला। जबकि अपन तो बरसों से बेटा प्रणाम ही करते हैं, अभिनंदन के लिए नमस्ते ही करते हैं। बता रहा हूँ कल्चर मतलब BVU अमेरिका है, इसका अपना कोई कल्चर नहीं है। क्योंकि इसमें इमिग्रेंट्स आए, R येलो कलर का डब्बा देखो, इमिग्रेंट है सिग्मा V, इमिग्रेंट्स है सिग्मा U। तो जो R सिग्मा V और सिग्मा U रहेंगे वही BVU रहेगा। आया
ये क्यों बताया, उसका रीज़न। ठीक है सर, तो अपन तो एक काम करो ना, अपन तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो मैं गया और फ्रॉम ए में मैंने ये वाली इक्वेशन ए को लिखा और ए को लिखा, ये देखो कैसे लिखा, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ए और बी दोनों लिखेंगे। अब ए को लिखा हमने, ए की इक्वेशन कैसी थी बेटा, ए की इक्वेशन थी u इज इक्वल टू -3x + 10। भाई u निकालना है, -3x उधर गया, -3x + 10 कर दिया। और v को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, v को तो देखो कैसा बनाया, b ले लिया और v को सॉल्व करा तो 5v इज इक्वल टू -2y + 25। भाई v को इधर रखा और बाकी को उधर ले गए, 5v इज इक्वल टू -2y + 25, v इज इक्वल टू -2/5y प्लस 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 25/5। तो हमारी दो इक्वेशन अब जो बन रही बेटा, ध्यान देना, v इज इक्वल टू -2/5y + 5। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेरी इक्वेशन बन गई u की ये वाली, ध्यान से बेटा मेरी इक्वेशन बन गई है u की ये वाली, जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो। और मेरी v की इक्वेशन ये बन गई, जिसको फिर मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। अब u और v से बात करो और पीले रंग का जो डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर r, सिग्मा v और सिग्मा u रखना है, तुम उसको देखो। चलें कैसे, आओ देखो। अब तुमको क्या करना मांगता है ये सुनना है बेटा। अब यहाँ पर u और v बन गया है, तो अब u और v के बीच के एरोस पर जाओ। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर डालूंगा। u ने x को बोला, तूने अपने अंदर 10 मल्टीप्लाई कर दिया, मैं कुछ नहीं बोला, सुनना ध्यान से। u ने x को बोला, तूने अपने अंदर, मैं r निकाल रहा हूँ। क्यों r निकाल रहा हूँ तुमको बता दूं, ये ग्रीन कलर से r, क्योंकि BVU निकालना है तो 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। ओ अभी समझा सर, BVU निकालना है तो 3 चीजें निकालनी पड़ेगी, r, सिग्मा v, सिग्मा u। यही बोल रहे हो सर? यस। तो देख बेटा, ये मैंने r निकालना शुरू करा यहाँ से, तो अब ये मेरा r, ये निकालने के लिए मैंने क्या बोला, ux से बोला भाई तूने 10 ऐड कर लिया, मैं कुछ नहीं बोला, 3 मल्टीप्लाई कर लिया, मैं कुछ नहीं बोला, पर तूने -3 का मल्टीप्लिकेशन करके अपनी दोस्ती को बदनाम कर दिया है। तेरे मेरे बीच का रिश्ता बदल चुका है, अपना एरो का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्या तुम ये बात समझ पाए दोस्तों, ये जो मैंने लिखा? हाँ, वैसे v ने y को बोला, मैं ग्रीन करूंगा, ध्यान देना, v ने y को बोला कि तूने अपने अंदर 5 ऐड करा, मैं कुछ नहीं बोला, पर तूने अपने अंदर ये -2/5 जो मल्टीप्लाई करा है, इससे तेरे मेरे बीच का रिश्ता बदल चुका है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बेटा? अब देखो ये ऐसा हो गया, अपन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। मंजूर है? दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गए, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गए, तो इस सिचुएशन में कोरिलेशन कोफिशिएंट जो था वो क्या हो गया? दोनों अपोजिट आ गए तो कोरिलेशन वही रहा जो पहले था। तो ग्रीन कलर वाला हिस्सा अब निकल चुका है, कोरिलेशन वही का वही रहेगा, कोरिलेशन वही का वही रहेगा। तो कोरिलेशन क्या देके रखा था वो तो वही रहेगा, वैल्यू तो नहीं देके रखी बेटा, क्वेश्चन देखो, पर वो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि वो वैसा ही था। मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट बना के लिख देता हूं, R will remain unchanged। R कैसा होगा बेटा? वो अनचेंज्ड रहेगा। मंजूर है? अब अपन सिग्मा v पे जाते हैं। अपन ने स्टेप नंबर 1 ले ली बेटा, पहली स्टेप हो गई। अब सिग्मा v पर जा रहा हूं, अब ध्यान से देखना, स्टेप B2 पर जा रहा हूं, क्योंकि देखो जो BVU निकालना है तो तुमको पीले डब्बे में जो दिया है वो 3 तो निकालना ही पड़ेगा। यस, सिग्मा v पर जा रहा हूँ। सिग्मा v को ध्यान देना, सिग्मा v पर जाने के लिए मैं जाऊंगा, मेरी इक्वेशन v की पकड़ूंगा। v की इक्वेशन कौन सी है? जो नीचे वाली इक्वेशन है, ब्लू कलर में जो नीचे दी है v की इक्वेशन, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। v की इक्वेशन ये हो गई, v इज इक्वल टू -2/5y + 5। अब याद करो, अच्छा ये जो ऊपर निकाले है कहाँ से निकाले? चैप्टर नंबर 4 कोरिलेशन चैप्टर से निकाला है भाई। 1 था स्टैटिस्टिकल डेटा मॉड्यूल का सीक्वेंस, 2 था सेंट्रल टेंडेंसी, 3 था MOD और चौथा था ये अपना कोरिलेशन। अब यहाँ से v को निकालने जा रहा हूँ, बहुत प्यार से सुनना, यहाँ से v को निकालने जा रहा हूँ। v को देखिएगा, अब अगर मुझे बेटा निकालना है सिग्मा v, तो ये बनेगा -2/5 का मॉड्यूलस इंटू सिग्मा y। यस, अगर तुमको निकालना है सिग्मा v तो बनेगा -2/5 का मॉड्यूलस इंटू सिग्मा y। सिग्मा v निकालना है तो -2/5 का मॉड्यूलस इंटू सिग्मा y ऐसे बनेगा। क्यों साहब? ये चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से निकला हुआ है।
हाईलाइट कर देता हूँ येलो से, जो ऊपर ये करा ये चैप्टर नंबर 4 कोरिलेशन का था, चैप्टर नंबर 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का था, चैप्टर नंबर 3 है ना। अपन अपने सीक्वेंस में 2 बोल देते हैं पर एक्चुअली वो चैप्टर नंबर 3 है ना। क्यों 3 बेटा? क्योंकि 1 को अपन ने स्टैटिस्टिकल डेटा बोल दिया। चले ओके, अब मैं स्टेप नंबर 2 में ही जाकर v जैसा निकाला वैसा u निकालूंगा। तो u की इक्वेशन थी -3x + 10, तो सिग्मा u इज इक्वल टू -3 का, ये प्रॉपर्टी तो याद है ना तुमको, अभी कल पूरा एक मास्टर टेबल बनवाया था ना बेटा इससे जुड़ा हुआ। सिग्मा u इज इक्वल टू -3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा x, ये भी कहाँ से आया? ये भी चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की देन है। क्या तुम यहाँ तक मेरे साथ हो बेटा? यस सर, हम आपके साथ हैं। ओके राजा मेरे, अब ये बन गया जी यहाँ तक का पूरा खेला। अब बढ़ाएं अपन अपना ठेला। अब सिग्मा वी सिग्मा यू बन चुका है। अब मैं जा रहा हूँ स्टेप नंबर 3 और आपको बहुत मजा आएगा। स्टेप नंबर 3 में एक बढ़िया चीज करेंगे। स्टेप नंबर 3 में एक बढ़िया चीज करेंगे। देखो BVU निकालना है R इंटू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू। इसमें बहुत मस्ती करते हैं हम, क्लास में बताता हूँ कैसे। BVU है, देखो ध्यान से, जो येलो कलर का डब्बा है BVU है R इंटू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू। BVU है R इंटू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू। और ऐसा करके अपन जानते हैं कि BVU निकालना है तो R सिग्मा वी सिग्मा यू से ही निकलेगा। मतलब BVU रिग्रेशन, ये जो आ रहा है ये कौन सा है? ये है चैप्टर नंबर कौन सा बेटा? ये रिग्रेशन चैप्टर नंबर 5, स्टैटिस्टिकल डेटा, CT, MOD, कोरिलेशन और रिग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ये कौन सा है? R चैप्टर नंबर 4। ये कौन सा है? सिग्मा चैप्टर नंबर 3। देखो कैसा मस्त खेल बना। अब अपने को क्या करना बाबू मेरे? अब अपने को क्या करना बाबू मेरे? अब R की वैल्यू जो थी वो तो एज इट इज ही थी भाई, ये रखा ना, R विल रिमेन अनचेंज। ये ऊपर देखो, ये ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, R विल रिमेन अनचेंज। तो कोई चेंज ही नहीं आना था, तो R की जगह तो वही रहेगा जो R था बेटा, अनचेंज्ड है। मतलब अगर ये वाला रेड कलर का एरो एक नीचे जाता और दूसरा रेड कलर का एरो ऊपर जाता, जो स्क्रीन पे बड़ा करा, एक नीचे जाता एक एरो ऊपर जाता तो R नेगेटिव हो जाता। ऐसा भी होता तो R नेगेटिव होता, पर दोनों नीचे तो सेम R रहेगा, दोनों ऊपर होते तो भी सेम रहेगा। इसलिए मैंने R की जगह पे तो R ही लिख दिया। क्या तुम यहाँ तक सहमत हो? सिग्मा V की जगह पर मैंने लिख दिया -2/3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा Y। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब स्टैटिस्टिक्स के सबसे टिपिकल क्वेश्चन की श्रेणी में इसका नाम लिखना पड़ेगा। और सिग्मा यू की जगह रख दिया -3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा x। सिग्मा वी की जगह पे -2/5 था बेटा, सॉरी, हाँ ये था 5। ये हो गया भाई सिग्मा वी की जगह पे -2/5 और ये मॉडुलस इंटू सिग्मा y। सिग्मा यू की जगह पर -3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा x। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है साहब। तो R कर दिया, सिग्मा V डाल दिया और सिग्मा U डाल दिया, ये ऐसा जमा दिया। और इसको जब सॉल्व करने जा रहे बेटा तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा। -2/5 का मॉडुलस हो गया 2/, अच्छा अब रुको अभी एकदम से नहीं बताऊंगा, बढ़िया बताता हूँ। अब ये तीनों जो है, ये तीनों यहाँ खड़े थे, अब मैं इनसे बात कर रहा था, तभी ये -2/5 तो मॉडुलस का होके बाहर आ गया, -2/5 तो मॉडुलस का होके बाहर आ गया, तो ये बन गया बेटा 2/5, ये बन गया 2/5। अच्छा, ये जो -3 था ये मॉडुलस का होके 3 हो गया, ये भी बाहर आ गया। और ये तीनों R इंटू सिग्मा Y अपॉन सिग्मा X, ये तीनों एकदम सरपट भागे बेटा कमरे के अंदर और दरवाजा लगा दिया। अरे मैंने कहा कुंडी तो खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। मैंने कहा अंदर तो आने दो, तो मैं दरवाजा खटखटाता रहा। मैंने भाई साहब दरवाजा खोलो, तो ये तीनों अंदर से आवाज आई, बोले सर हम निर्माण की प्रक्रिया में है। अरे मैंने पगले, बहू बेटियां बैठी हुई है सामने, क्या निर्माण की प्रक्रिया में है? बोले सर हम तीनों अंदर कुछ निर्माण कर रहे हैं। अरे मैंने निर्माण की, तुम यार ऐसा कैसी बात कर रहे हो? R इंटू सिग्मा Y बाई सिग्मा एक दरवाजा खटखटा है, तो भी अंदर गाना बजने लगा, डैड मम्मी नहीं है घर पे, अरे मैंने कहा डैड मम्मी नहीं है घर पे, पिछले कमरे में चल के कुछ तो करें जरा, पर तुम कर क्या रहे हो? फिर से आवाज आई निर्माण की प्रक्रिया में है। अरे मैंने यार ये फैमिली शो चल रहा है, फालतू बात मत करो यार, तुम क्या ही है। तो भी दरवाजा खुला और मैंने कहा निर्माण
का प्रतिफल परिणाम सामने आ रहा है कोई, तो तभी दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई और तुम देख के स्तब्ध रह जाओगे। और मैंने कहा तीनों कहाँ गए? तो मैंने ढूंढा आर किधर गया, सिग्मा वाई तुम किधर गए, सिग्मा एक्स तुम किधर गए, तीनों नहीं मिले। और अंदर से कौन निकल के आया? बी वाई एक्स। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं निर्माण हूँ, गुजरात अंबुजा सीमेंट। बी वाई एक्स। मैंने कहा सीमेंट बी वाई एक्स, तुम कहां से आ गए? बोले आर सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स अब जा चुके हैं और तीनों का मिश्रण मैं हूं। क्या तुम मुझे जानते नहीं? मुझे बी वाई एक्स तुम ही ने तो बोला था। मैंने कहा हाँ, पर तुम्हारा मैं क्या करूंगा? बोले सर देखो, खेल का मजा देखो सर, आप मुझसे ही जो कुछ करोगे वो देखो। ये देखो स्क्रीन पर, यह हाईलाइट करूंगा पिंक कलर से। देखो मेरे बच्चा, इसको मैं करता हूँ, ये रहा वायलेट कलर कर देता हूँ। ये देखो, ये बी वाई एक्स। बोले देखो सर हम 0.8 हैं बी वाई। मैंने कहा तुम्हारा मैं क्या करूँगा? अरे बोले सर मेरा बी वाई एक्स आ गया ना 0.8। अब ये 0.8 बी वाई एक्स जो है इसको उठाकर यहाँ पर डाल दो, ये बी वाई एक्स की जगह 0.8 डाल दो, तो आपका एक ही झटके में आंसर आएगा। और मैंने कहा यार एक तरफा बात बोली, 5 नीचे आ जाएगा, 5 into 3 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.80। और इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये हो जाएगा 2 into 0.80 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 0.10, सॉरी ये बन जाएगा 0.1066 इज द आंसर। क्या बन गया मेरे बाबू? आंसर 0.1066 आंसर बन गया। एक तरफा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं वापस से एक बार तुम्हारे सामने इस क्वेश्चन को रखूंगा, अच्छे से ध्यान से देखना क्या बोलता है। चलें देखो, u + 3x, सुनो बच्चा, u + 3x इज इक्वल टू 10 दे के रखा हुआ है, और 2y + 5v इज इक्वल टू 25 दे के रखा हुआ है। पूरा रिवीजन वापस से करेंगे। और पहली इक्वेशन u और x के बारे में, दूसरी इक्वेशन v और y के बारे में, और आपको बोला है बी वाई एक्स 0.80 है। वॉयलेट कलर का डब्बा देखो, बी वाई एक्स जो है वो कितना है? वो 0.80 है। ठीक है साहब, बी वी यू निकालना है। मैंने कहा साहब बी वी यू कैसे निकलेगा? बोले सिंपल, r इंटू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू, जो पीछे वो नीचे। ओके साहब, ये भी मंजूर है। फिर मैं u वाली इक्वेशन, ब्लू कलर के पट्टे को देखो, उसको एक तरफ u को रखा, बाकी को उधर ले गया, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ग्रीन कलर का हाईलाइट देखो, एरो नीचे की तरफ। फिर दूसरी इक्वेशन में v को एक तरफ रखा, क्यों? क्योंकि जिसको फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ रखते हैं ना। तो अगर u फाइंड आउट करना है तो u को लेफ्ट पे ले जाओ, v फाइंड आउट करना है तो v को लेफ्ट पे ले जाओ। यस। फिर -2/5 इंटू बाई ऐसा करा, इसका भी एरो नीचे गया। r विल रिमेन अनचेंज, r अनचेंज रहेगा बेटा, r में कोई चेंज नहीं आएगा राजा मेरे, अनचेंज रहेगा, क्योंकि दोनों के एरो एक जैसे। u और v के बदौलत अब अपन पहुंचे और अपन ने सिग्मा v और सिग्मा u कैलकुलेट करा। क्यों? क्योंकि r तो आ गया था, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट करा था वो तो आ गया था, परंतु वापस ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, सिग्मा v भी तो निकालना बाकी था। और इसी तरह से मेरे बांगड़ू सिग्मा u भी तो निकालना बाकी था। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए मैं आगे गया स्टेप नंबर 2 पे, और v को बाहर निकाला। क्यों? अपन ने पढ़ा तो था यार कि रिग्रेशन कोफिशिएंट को प्रभावित करते हैं, जो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो चेंज आता है, सेम चेंज क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन है चेंज आता है, उस रेशो में चेंज आता है इसके अंदर। याद है ना तुमको? तो यहाँ से सिग्मा v निकाला तो -2/5 का मॉडुलस इंटू सिग्मा y, और सिग्मा u निकाला तो -3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा x, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में माइनस का इफेक्ट नहीं आता है, तो मॉडुलस लग गया। अब हम पहुंचे सीधे हमारे मेजर फॉर्मूले पर, जिससे अपने को काम करना था। ये मेजर को मैंने हाईलाइट कर दिया येलो कलर से, देखो ये अपन ने कर दिया, आया बेटा। अब बी वी यू निकालना है, r इंटू सिग्मा वी बाई सिग्मा यू। r को एज इट इज क्यों रखा? क्योंकि r की वैल्यू तो पता ही नहीं थी, और r तो अनचेंज था। ये देखो r अनचेंज था, ये 3 स्टेप स्क्रीन फुल स्क्रीन पर आ गई। r अनचेंज था बेटा, समझे तुम इस बात को? तो r अनचेंज था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, r की वैल्यू r ही रखी, और ये सिग्मा v सिग्मा u की जगह -2/5 का मॉडुलस फुल स्क्रीन कर रहा हूँ इंटू सिग्मा y, -3 का मॉडुलस इंटू सिग्मा x। अब ये 2/5 और -3 बाहर आ गया, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चेक करो, ये -2/5 और ये -3 मॉडुलस से बाहर आके 2/5 और अपॉन में 3 बन गया। और तभी तीनों ऐसे अंदर भागे बेटा, r इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, और अंदर दरवाजे कुंडी लगा दी, और उसके बाद गाना चला दिया कि डैड मम्मी नहीं है घर पे, चुपके से चलकर पिछले कमरे में कुछ तो करें जरा। अरे मैंने कहा ओए
कुछ गलत ना कर दियो। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। सुनना बेटा, तुम जिस उम्र में हो ना, 18 साल की उम्र में, उसमें माता पिता तुमको फ्री छोड़ देते हैं, तुम भी मचलती आत्मा हो, तुमको लगता है अरे चलो यार अपन तो अब जाएंगे, कोचिंग क्लास अटेंड करेंगे, कॉलेज लाइफ देखेंगे। करो, मना नहीं कर रहा हूँ, हर चीज करो, कोई बुराई नहीं है, पर तुम्ही को तय करना है कि तुम्हारे लिए डिमार्केशन लाइन क्या है, वो लक्ष्मण रेखा कौन सी जिसको पार करके तुम डेंजर जोन में जाओगे। गलत आदतें भी कर लेते ना बेटा, बच्चा सिगरेट पीने लग गया, शराब पीने लग गया, गलत हरकतों में आ गया, ये तुम गलत नहीं हो। ये 18 साल की उम्र जहां तुम्हारा हार्मोन का सीक्रेशन टॉप पर है, वो बहुत गलत है। और लम्हे खता करेंगे और सदियां सजा पाएंगी। आप गलती करोगे 1 सेकंड के अंदर, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, गंदे वीडियोस देखने की आदत पड़ गई, कुछ नहीं है, वो लम्हों ने खता की है और सदियां तक सजा उसकी मिलेगी। तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन। बीकॉम के छोरे छपाटी नहीं हो बेटा कि घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए आओ। तुम्हारे जीवन का कोई एक मकसद है जो तुमको पूरा करना है। सीए में फालतू बच्चा आता भी नहीं है, और आता हो तो वो एक अटेम्प्ट के बाद बाहर भी निकल जाता है। यू हैव अ बिग गोल्स टू अचीव, इसलिए इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना। ये 18 से तुमने 21 साल, 3 साल अपने आप को बचा लिया, 17 से लेकर 21 साल, फिर तुम फिक्र मत करो, 22 साल में तुमको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तब तक तुम्हारी मेच्योरिटी स्वयं डेवलप हो चुकी होगी। थोड़ा समझना यार बेटा, है ना। एज अ टीचर, एज अ मित्र, एज अ बड़ा भाई, एज अ पिता, एज अ जो तुम मानो, पर थोड़ा सा समझना बेटा कि ये उम्र का जरा तकाजा है। एंजॉय करो, मना नहीं करता हूँ, एवरीथिंग, बट इट हैज टू बी विद इन लिमिट। बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट इट बिकम्स अ हैबिट, वो मत बनने देना। चलो बस, बाकी आप समझदार हो। 2/5 होल अपॉन 3 कर दिया बाहर, r इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। और जैसे ही ये कमरे में भागे, मैंने कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो बोले सर निर्माण की प्रक्रिया में है। मैंने गुजरात अंबुजा सीमेंट क्या बना के लाओगे? बोले सर हम r इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, आप जानते हो हम BY से। दरवाजा खुला और एकदम से अंदर बाहर आया, बोले मैं BY हूँ। मैंने तुम कौन? बोले मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ आयोन x। तुम क्यों आए मेरे जीवन में? अरे पागल सर, ये देखो ऊपर, मेरे को डाटा उसने डाटा, तो ये आ गया BY 0.80। तो 0.80 ये BY की जगह वैल्यू डाल दी। मतलब अगर 100 बात की एक बात बताओ ना राजा, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो सकता था। तुम मेरा बुद्धिमान बच्चा है, सुनना। 0.80 डाल दिया, कर दिया, क्वेश्चन एक लाइन में यहां खत्म हो सकता था। करके बताऊं, सुनोगे? एक लाइन में तुमको ना मजा आ जाए। बस वो लाइन थोड़ी सी टिपिकल है, वो समझ में आनी चाहिए जो मैं बोलने जा रहा हूं। बाकी एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है। आप सिर्फ ये चेक करो, अगर आपको BVU निकालना है, एक स्टेप में करेंगे शॉर्टकट, पर वही बच्चा समझेगा हाँ जो थोड़ा सा अलर्ट होगा। अगर BVU निकालना है तो फॉर्मूला डाल दो R इंटू सिग्मा V बाय सिग्मा U। अब तुम सिर्फ इस R को मॉनिटर करो, इसकी साइन देखकर। देखो ये U के सामने प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, और V के सामने Y भी प्लस है, और अगर V के सामने V को इधर रखेंगे और इसके सामने ये जो है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये देखो, तो ये भी उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। क्या तुम समझ रहे हो? X भी उधर जाएगा माइनस बनेगा, Y भी उधर जाएगा माइनस बनेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो यह R की वैल्यू R ही रहेगी। और सिग्मा V कैसे बनेगा? सिग्मा V तुम देखो, V करोगे, ध्यान से देखो, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन, ये लो इस वाली को देखो, सिग्मा V निकालोगे तो V इधर रहेगा और उधर जाएगा -5/2। अरे 5 इधर रहा, उधर गया 2, तो सॉरी क्या निकालना है? सिग्मा V निकालना है, तो V को इधर रखा है, उधर गया -2/5, 2 उधर जाएगा 5 इधर, तो -2/5, और -2/5 तो मॉड्यूलस आ जाने के बाद में इफेक्ट आएगा केवल 2/5 का, तो यहां पर आ जाएगा 2/5। साइन हटाना है। सिग्मा U, अब जो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, सिग्मा U ये, तो U यही रहेगा, ये उधर जाएगा तो बचेगा -3, तो -3 का मॉड्यूलस कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। और यहां पर ओरिजिनल जो तुमको देके रखा है, क्या देके रखा है? ओरिजिनल रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओरिजिनल रिग्रेशन कोफिशिएंट जो तुमको देके रखा है, इसका इफेक्ट दे देना। बस कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। R की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव ही आ जाएगी, यहाँ से R हटा देता हूँ, इसका साइन का कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आ जाएगा R, क्योंकि और बस स्टैंडर्ड डिविएशन में जो इफेक्ट है V में -2/5 मॉड्यूलस लेके 2/5, U में -3 मॉड्यूलस लेके 3, ओरिजिनल कितना देके रखा है? ओरिजिनल ये देके रखा है वायलेट कलर का डब्बा 0.80, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे बेटा, क्या डाल देंगे? 0.80।
0.80 और 0.80 कर दिया, सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा 2/15, ये हो जाएगा 2/15 और 2/15 को 0.80 से मल्टीप्लाई करोगे 0.80 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0.1066, ये आ जाएगा 0.1066। बोलो बच्चा, क्या यहाँ तक तुम मेरे साथ हो दोस्तों? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या? श्योर मेरे बेटा? ओके ये एक तरफा क्वेश्चन था दोस्तों, ये बिल्कुल तुमको एग्जाम के पहले करके जाना है। मैं स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, बगैर देखेगा तो दिक्कत आएगी। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ताकि जो बादल बनाया है उससे एक स्टेप में आंसर आ सके।